प्रेमानंद जी महाराज की एक सीख अगर जीवन में उतर ली जाए तो मन को संभालना बहुत आसान हो जाता है। मन को हर समय दबाना नहीं है, उसे बस एक नियम देना है। हम अक्सर कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन बार बार भटकता है। मैं चाहकर भी अपनी आदत नहीं बदल पाता, पर कभी सोचा है मन भटक क्यों रहा है? जिस जीवन में कोई निश्चितता नहीं होती वहाँ मन भी स्थिर नहीं रहता। आज देर रात तक जागना, कल सुबह देर से उठना, आज घंटों मोबाइल चलाना, कल अचानक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करना। आज बहुत जोश, कल बिल्कुल मन नहीं। फिर हम कहते हैं मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। शायद समस्या मन में नहीं है, हमारी दिनचर्या में है। अपने दिन का एक ढांचा बना लो। मन को एक तय रूटीन चाहिए। सोने का एक समय, उठने का एक समय, काम का समय, आराम का समय, और सबसे ज़रूरी अपने भीतर लौटने का भी समय। अगर रोज़ अलग अलग समय पर सोओगे और उठोगे तो कंसिस्टेंसी बनाना मुश्किल होगा। इसलिए कोई बड़ा लक्ष्य मत बनाओ, बस एक सिंपल रूल बनाओ। मैं इस समय सोऊंगा, इस समय उठूंगा, और उस नियम को रोज़ निभाने की कोशिश करो। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है मन का मूड कुछ भी कहे फिर भी सही काम करना। सुबह उठते ही अपने मन को दुनिया के हवाले मत करो। सुबह उठते ही अगर पहला काम तुम्हारा फ़ोन खोलना है तो समझ लो तुम दिन की शुरुआत अपने विचार से नहीं, दूसरों के विचारों से कर रहे हो। नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेज, दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों की अचीवमेंट, और फिर शुरू होता है कंपैरिजन। इसलिए सुबह कुछ समय अपने लिए रखो। शांत बैठो, नाम स्मरण करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो, या बस कुछ मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठो। लक्ष्य ये नहीं कि आज मन में एक भी विचार नहीं आएगा। विचार आएगा, मन भटकेगा, पर हर बार उसे वापस लाना है। यही मन की ट्रेनिंग है। अपने काम को भी साधना समझो। शिव पूजा के समय अच्छा बनना आसान है। असल परीक्षा तब होती है जब सामने पैसा हो, पावर हो, यहाँ कोई ऐसा मौका हो जहाँ गलत रास्ते से भी फायदा मिल सकता हो। वहीं तुम्हारा चरित्र दिखाई देता है। जो भी काम करते हो ईमानदारी से करो। व्यापार करते हो धोखा मत दो। पढ़ाई करते हो तो ईमानदारी से करो। नौकरी करते हो तो अपने काम को प्रति जिम्मेदार रहो। परिवार में हो तो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाओ। क्योंकि सुबह कुछ मिनट भगवान का नाम लिया और पूरा दिन गलत काम किया तो शिव पूजा की मात्रा बढ़ाने से जीवन नहीं बदलता। आध्यात्मिकता शिव पूजा की जगह पर नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। हर इच्छा पर तुरंत एक्शन मत लो। मन कहेगा बस 5 मिनट फ़ोन, फिर 5 मिनट आधा घंटा बन जाता है। मन कहेगा आज रहने दो, कल से करेंगे, फिर वही कल कई दिनों तक नहीं आता। इसलिए जब मन को इच्छा दे तुरंत उसके पीछे मत भागो। एक छोटा सा पूछ लो, खुद से पूछो जो मेरा मन चाहता है क्या वही मेरे लिए सही भी है? यही छोटा सा सवाल। इम्पल्स और डिसीजन के बीच दूरी होती है, और सेल्फ कंट्रोल वहीं से शुरू होता है। रात को अपने दिन का हिसाब करो। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट खुद से पूछो आज कहाँ अपने मन की बात मान ली, कहाँ गलत होते हुए भी सही रास्ता चुना, आज समय कहाँ वेस्ट किया, और आज ऐसा क्या किया जिससे मन को थोड़ा और बेहतर हुआ। खुद को जज मत करो, खुद को ऑब्जर्व करो, क्योंकि जिसे हम देखना शुरू करते हैं उसे बदलना भी शुरू कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, मन कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि अंदर कभी भी बुरा विचार नहीं आएगा। मनुष्य हो तो विचार आएगा, क्रोध आएगा, लालच आएगी, आलस आएगी, इच्छाएं जागेगी, पर धीरे धीरे इतना जागरूक होना है कि विचार तुम्हें बहा कर न ले जाए। मन बोले ये कर और विवेक पूछे क्या ये सही है। यही अंतर तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है। ये रोज़ की छोटे छोटे जीतों से होता है। आज समय पर सोए, आज समय पर उठे, आज फ़ोन को कंट्रोल किया, आज गलत मौके के सामने भी ईमानदारी चुनी, आज क्रोध आया पर तुरंत रिएक्ट नहीं किया। यही छोटी जीत धीरे धीरे एक मजबूत इंसान बनाती है। इसलिए मन को संभालना है तो सिर्फ मन से लड़ना बंद करो। अपने जीवन में नियम लाओ। अपनी दिनचर्या ठीक करो, अपने कर्म ठीक करो, अपने संगीत और अपने विचार पर ध्यान दो, और रोज़ थोड़ा समय भगवान के स्मरण और आत्मचिंतन को दो। क्योंकि जब जीवन बिखरा होता है तो मन भी बिखरता है, और जब जीवन में नियम, कर्तव्य और सही दिशा आती है तो वही मन जो कल तुम्हें चला रहा था धीरे धीरे तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में बात करेंगे मन को और गहराई से समझने की। थैंक यू एवरीवन।